नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं पायल भुयन और मैं इस वक्त खड़ी हूं तुर्कमान गेट में। और ये वही जगह है जहां पर कल रात को एक शख्स को पीट कर मार दिया गया। ये वही तुर्कमान इलाका है जहां पर कल रात को 11 बजे एक शख्स जो अपने परिवार के साथ जा रहा था, रात को एक मामूली रोड रेज की घटना के बाद उसकी पीट कर यहां पर हत्या कर दी गई। हम आपको पूरा इलाका यहां पर दिखाते हैं कि किस तरीके से सुबह से यहां पर इंसाफ की मांग की जा रही है। यहां पर रास्तों को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर रामलीला मैदान से यहां आने तक के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। किसी को भी अगर इस इलाके में आना है तो दूर अपनी गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा और उसके बाद पैदल यहां पर आना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो परिवार वाले यहां पर बैठे हुए हैं, सुबह से ही यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं परिवार वाले और यहां पर मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले और जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है वो यहां से हिलने की बात नहीं कर रहे। तो हम आपको ये पूरा इलाका दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर इंसाफ की मांग की जा रही है और कैसे एक मामूली सी घटना, जो एक मामूली सी रोड रेज की घटना थी, मामूली सी कहासुनी थी, उसमें एक इंसान की उसके बच्चों के सामने पीट कर हत्या कर दी गई। और बच्चा जब उसके पास गया उनको अपने बाप को बचाने के लिए तो उसके साथ भी मारपीट की गई। हम आपको सारी बातें, जो सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो देंगे, परिवार वालों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सड़कें सूनी होने लगी थी, लेकिन फिर भी पुरानी दिल्ली का इलाका होने की वजह से वहां काफी चहल पहल थी। दिल्ली का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका तुर्कमान गेट। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर से महज करीब 4-5 किलोमीटर दूर शाहनवाज नाम का एक शख्स शादी से हंसी खुशी अपने 2 बच्चों के साथ बाइक से घर लौट रहा था। अचानक उसकी बाइक का पिछला हिस्सा एक कार से जा लगा। कार में सवार 4-5 लोग इस पर आग बबूला हो गए। उन्होंने बाइक को ओवरटेक करके रुकवाया और फिर बहस होने लगी। बहस इतनी बढ़ी कि कार सवार 5 लोगों ने शाहनवाज को जमकर पीटना शुरू कर दिया। जरा सा टच करने में ही उनसे हाथापाई हुई है। हाथापाई में ही काफी झगड़ा हो गया, काफी मतलब बवाल हो गया। इस चक्कर में वो शख्स की लेके गया उसे, मतलब हालत ऐसे आत्महत्या कर दिया गया, उसे बहुत हालत खराब कर दी उसकी। एक अकेला शख्स और पीटने वाले 4-5। वो बचाने की गुहार लगाता रहा। उसके दोनों बच्चे बिलखते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसके दोनों छोटे बच्चों ने आसपास के लोगों से अपने पिता को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी मदद को नहीं आया। शाहनवाज के बेटे का आरोप है कि 2 पुलिस वाले भी मौका वारदात पर मौजूद थे। दोनों बच्चों ने उन सिपाहियों के हाथ पैर जोड़े, लेकिन आपके साथ सदैव रहने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस संकट में भी साथ नहीं आई। हल्की सी गाड़ी ठुकी, 2 पुलिस वाले खड़े, उनको मेरे पापा को उनके सामने मारे, वो खुद नहीं खड़े, वो खुद देख रहे थे। उन्होंने कुछ भी मारा, बच्चों को भी मारा, तो मारा, गाड़ी वाड़ी सब छीन ली। 4-5 लोग सरेआम दिल्ली की सड़क पर शाहनवाज को पीटते रहे। राहगीर तमाशबीन बने रहे। पुलिस वाले इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन मदद को कोई आगे नहीं आया। करीब 15-20 मिनट के बाद शाहनवाज निढाल होकर गिर गया और करहाने की आवाज भी गुम होने लगी। इस बीच उसके परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। परिवार वाले जब तक उसे अस्पताल ले जाते, तब तक शाहनवाज दम तोड़ चुका था। पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। हम लोगों ने लीगल एक्शन ले लिया है, FIR दर्ज कर ली है और गहन जांच के बाद एक को अरेस्ट भी कर लिया है और बाकी लोगों को भी आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्दी उनको अरेस्ट कर लेंगे। एक शख्स की मौत के बाद दिल्ली पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन उस परिवार का क्या जिसके घर का चिराग बुझ गया? उस बच्चे का क्या जिसकी आंखों के सामने उसके पिता को पीट कर मार डाला गया? चंद लोगों ने एक मामूली सी बात को लेकर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। परिवार गमजदा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। बहुत जल्द आरोपी मुमकिन है कि गिरफ्तार भी हो जाए, लेकिन शायद ही ऐसा कोई कानून होगा जो इस परिवार के जख्मों पर मरहम लगा सके। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ विजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7।
पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है, नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि जिनके नाम उन लोगों ने एफआईआर में लिखवाए थे वो पुलिस उन लोग एफआईआर जो अब दर्ज की गई है उनके नाम एफआईआर में नहीं है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। लेकिन तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं कि तुर्कमान गेट पर इस वक्त कैसा माहौल है यहाँ पर, और यहाँ पर कैसे परिवार वाले यहाँ पर धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं इंसाफ की। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर शाहनवाज, जिसकी कल रात को पीट पीट कर हत्या कर दी गई सरेआम उसके बच्चों के सामने, जहाँ पे तमाम लोग चश्मदीद बने हुए थे, जहाँ पर पुलिस वाले तमाशबीन बने हुए थे। शाहनवाज की माँ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं। बच्चों को भी मारा था, बच्चों को भी मारा उन्होंने। घर से आया सही, बिल्कुल सही आया खाना खा के, और यहाँ पर हज मंजिल के पास बिल्कुल जहाँ बूते वहाँ पर मेरा वहाँ से उसकी गाड़ी आई है यूं, और यहाँ पर ना जाम लगा हुआ था, उसकी कार आई इधर से या उधर से। भाई मुझे पर मेरे पोतों को पता है, तो उनने क्या गाड़ी पीछे कर ली, उनके मेरे पे जगह नहीं, तुम आगे कर लो। कहने लगा इतनी देर में दो बैठे हुए थे गाड़ी में, बाप बेटे, उन्होंने मारा। पीछे औरतें थी, पीछे औरतें थी, और फिर बाइक पे 2 थे, 4 थे, 6 थे, वो पता नहीं। फिर मेरा पोता भागा हुआ गया पुलिस वाले के पास कि अंकल मेरे अब्बू को देखो कितना मार रहे हैं, तो उन्होंने यूं करके आगे बढ़ गए। 3 कांस्टेबल हमेशा तैनात रहते हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस में, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा, और भतीजे को भी मारा है मेरे, और भाई को भी मारा। आप क्या लगते हो शाहनवाज उनकी? आप शाहनवाज की बहन जी मैं बहन हूँ उनकी। भतीजे को भी बहुत मारा है, और बच्चे की खड़ी भी छीन ली, मेरे भाई की चेन छीन ली, कैश भी ले लिया, और चेन भी ले ली उनके हाथ से, घड़ी भी। और इतना मारा है, सब पब्लिक देख रही थी कि है ना, दिल ही दिल पे लादे मारी है उनके। शर्ट देखो कैसे टुकड़ों में कर दिया। ये क्या वही कपड़ा है जो उस समय पहना हुआ था? 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में ऐसा हाल कर दिया, सिर्फ 10 मिनट में खाना खा के निकले हैं। आपको जानकारी कब मिली? मेरा पोता गया जबी कोई 15 मिनट हुए होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। अम्मा शंकर गली क्या अब्बू की लड़ाई हो गई? मैंने क्या किससे हो गई? कहने लगा वो जाम था, वो अब्बू की गाड़ी उससे टच हो गई, जगह नहीं थी, उसकी वो कहता पारे कर ले, उन्होंने कहा मेरे पास जगह नहीं तू आगे कर ले, तो उन्होंने अब्बू को पीटना शुरू कर दिया। अब्बू बेहोश हो गए, अब्बू के मुंह में तो झाग आ गए। दिल पे लाते मारी हैं, और नीचे रोडे मारी हैं। हाँ। वो वही मतलब झाग दे दिए। हम भागे। आप शाहनवाज के क्या लगते हैं? आप भी शाहनवाज के बहन लगते हैं? कुछ बोलना चाहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, और इन्होंने हाँ, हमारी खून के बदले खून की है। जान के बदले गवाह नहीं। क्या जिन लोगों ने जो आरोप यहाँ पे लग रहे हैं कि जिन लोगों ने शाहनवाज को मारा था, क्या आपने उनको पहले देखा है? क्या आप उनको जानते हैं? जानते हैं, बच्चे पहचान लेंगे। हमारी गली में उनके पोस्टर भी लगे हुए, वो फिल्टर है बदमाश। और देखो उसके 2 भाई इधर से निकल रहे थे, उन्होंने देखा है, ये कह रहा गवाह कोई नहीं है। उनके 3 रिकॉर्ड हो रहे हैं पीछे के, लेकिन पुलिस मिली हुई है, उनके 3 रिकॉर्ड हो रहे हैं पीछे के। 2 बच्चे 2 भाई 4 गवाह हैं। नहीं, उन्होंने 3 कांड और किए हुए हैं उन बदमाशों ने, लेकिन कोई नहीं करता। वो दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी है, उनसे महीना लेते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। और अनिल शर्मा मिले हुए हैं, सुबह आए थे, लेकिन सुबह के बाद नहीं आए। गलत कार्रवाई FIR भी गलत लिख दी, FIR गलत लिख दी। FIR की कॉपी भी नहीं दे रहे हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार कह रहा है कि जो FIR लिखी गई है, जो नाम परिवार की तरफ से दिए गए थे, वो FIR की कॉपी गलत है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। और यहाँ पर परिवार वाले धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी जो परिवार है वो घर पर है, उनकी वाइफ जो है वो घर पर है, उनका जो बेटा है वो भी घर पर है, और घर में कुछ रीति रिवाज अभी चल रहे हैं। लेकिन माँ, बहन और इनका खानदान यहाँ पर बैठा हुआ है और मांगे कर रहा है कि जो इंसाफ है जब तक यहाँ पर नहीं मिलेगा तब तक ये धरने से यहाँ पर नहीं उठेंगे। मांग क्या है आपकी? हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून है। उनके घर में से भी एक उठाया जाए। कुछ तो उठा, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई। गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। एक आदमी को गिरफ्तार किया बस। झूठ बोल रहे हैं। अगर किया है तो दिखाएं, हमारे तो भतीजे ने देख रखा है कौन है, दिखा दो, पहचान लेंगे। वो कह रहा है एक भी नहीं है, गवाह और 4 है, 4 गवाह हैं,
अगर करा है उन्होंने गिरफ्तार तो हमें दिखा क्यों नहीं रहे? दिखाएं, क्योंकि हमारे भतीजे ने भाई ने देखा है मुजरिमों को, दिखाएं अगर उन्होंने गिरफ्तार किया है तो। अनिल शर्मा पैसा खा दिया। अब यहाँ से आगे आप क्या करेंगे? हमें यही रहना जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, चाहे हमें 6-7 दिन क्यों ना हो जाए। और हमें अनिल शर्मा को चाहिए और केजरीवाल, क्योंकि सुबह आसिम खान आए थे, कहने लगे तुम बैठोगे तो मैं तुम्हारे आगे लेट के बैठूंगा, लेकिन वो अभी सुबह से पता नहीं है। कुरान की कसम खा के गया। आसिम की उन लोगों के गुंडों के साथ फोटो है यहाँ पे पीछे, कुरान की कसम खाई है यहाँ पे। मेरा तो देख लो वो रिया जवान, देख लो। अनिल शर्मा ने पैसे ले लिए। सीधा था, मैं पप्पा हूँ उसकी, इतना सीधा था तो बोलना भी नहीं जानता था, बहुत सीधा था। महीना लेते हैं हर एक दुनिया यही कहती कि पैसे ले लिए अनिल शर्मा ने। अन्ना वो चाहते थे 2 घंटे में कर्फ्यू लगा देते सारा, क्योंकि हमने जब भी हमने यहाँ पे बैठना शुरू कर दिया था, लेकिन अनिल शर्मा बहुत देर बाद है। देखो तो ये शाहनवाज की मां है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंसाफ की मांग ये पूरा परिवार यहाँ पर कर रहा है, और यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, धरने पर पूरा परिवार बैठा है। सुबह से आपसे यहाँ पे कोई मिलने आया? कोई नहीं आया, बुलाने नहीं आ रहा कोई भी नहीं आया। सुबह से हम ऐसे ही है, सड़कें भी जाम करिए लेकिन कोई परवाह नहीं हो रही। कोई यहाँ पर मिलने नहीं आया? कोई भी नहीं आया। बस सुबह 4 बजे आया था अनिल शर्मा के, 1 घंटे में पकड़े जाएंगे, 1 घंटे के बाद कोई नहीं। क्या लगता है वो कौन लोग होंगे? गुंडे वो माफिया के लोग हैं, वो गुंडे माफिया के लोग हैं, वो खुलेआम करते हैं। अभी मामला ठंडा हो जाएगा, पुलिस उन्हें यूं छोड़ देगी। पैसे लिए हुए हैं अनिल शर्मा ने। चलिए एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं तुर्कमान गेट की, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहां पर लोग यहाँ पर तमाशबीन बने रहे थे जब ये घटना यहाँ पर हुई थी, जब ये वारदात यहाँ पर हुई थी, जब इस रोड रेज को यहाँ पर अंजाम दिया गया था। तो लोग, हम क्यों इतने संवेदनहीन हो गए हैं? क्यों यहाँ पर लोगों को धरना देना पड़ रहा है? क्यों दिल्ली वालों जो है, एक छोटी सी जो गलती हो जाती है अगर किसी से सड़क पर, इतनी बड़ी वो आप क्या यहाँ पर मौजूद थे? यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, वो लोग भी है जो कह रहे हैं कि जिस समय ये घटना हुई थी वो यहाँ पर मौजूद थे। आप यहाँ मौजूद थे तो आपने क्यों नहीं रोका? जी रोका नहीं जी, यहाँ पर उनकी कार जो ना बाइक से टकराई उनकी, और वो कहने लगा जी थोड़ी सी टच हो गई गाड़ी, तो वो टच होने के बाद जब 15 मिनट तक कोई पिटता रहा यहाँ पर, तो आप बचाने क्यों नहीं आए? 5-6 जने थे, 7 जने थे, वो ड्रिंक करे हुए थे वो, और वो क्रिमिनल है। आपने क्या देखा उस समय, क्या हुआ था यहाँ पर? उनकी गाड़ी की ठोकर हुई, उनकी गाड़ी की ठोकर हुई थी बस। हाँ। जी गाड़ी लगी थी बस, बाइक हल्की सी, उनकी कार पे स्क्रैच आई थी, तो वो उसके उस चक्कर में उन्होंने उसको मारा, उसको मार के, और वो ड्रिंक करे हुए थे, उनको मार के मुंह पे लाते मारी है, उनका बच्चा मुंह पे लाते मारी है, उनका जो छोटा बच्चा है, उनका जो छोटा बच्चा है वो पुलिस वालों के पास गया, तो पुलिस वालों ने ये बोला 100 नंबर को कॉल करो, ये हमारा, और चौकी पास थी, कोई नहीं आया पुलिस वाला। यहाँ पर एक आदमी 15 मिनट तक पिटता रहता है, पुलिस तमाशबीन बनी रहती है, जो लोग यहाँ पे खड़े थे वो भी तमाशबीन बने रहते हैं। नहीं पब्लिक क्यों डरती है? नहीं पब्लिक क्यों डरती है? मैडम जब पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे तो पब्लिक क्या बोलेगी? जब पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे तो पब्लिक क्या बोलेगी? वो क्रिमिनल है, वो बदमाश है, वो बिल्डर है, वो पैसा खाते हैं, अनिल शर्मा पैसा खाता है उनसे। जब ये पूरी वारदात जो जब इनको मारा गया, पीटते गए लोग वहाँ पे शराब पी के, ये बताइए ये वो जो पूरा जो इंसिडेंट था वो कितनी देर तक होता रहा? ये देखिए कितनी, वो आधे 1 घंटे तक उनको मारा, चटनी बना दिया। तो यहाँ पर आप देखिए ये शाहनवाज की माँ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। वो कपड़े का टुकड़ा दिखाते हुए जो शाहनवाज ने यहाँ पर पहना था, अगर आप देखें तो, लेकिन ये पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, और शाहनवाज की माँ हमारे साथ मौजूद है। बच्चा भैया, मेरा बच्चा बोल रहा।
शाहनवाज का परिवार हमारे साथ मौजूद है और रो रो एक और बुला रहा है। परिवार का कहना है कि धरना तब तक देंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। और दरख्वास्त और जो FIR लिखे, परिवार का कहना है कि गवाह नहीं थे, 4 है, तो उसके बेटे हैं, तो उसके भाई हैं, जिन्होंने आते में देखा ये भाई ये बड़ा ये खड़े में थे जब वो तड़प रहे थे, वो यूँ कह रहा गवाह कोई नहीं था, दो उसके भाई हैं, दो उसके बेटे हैं, कोई गवाह नहीं। शाहनवाज की मां हमारे साथ है। आप अपना ख्याल रखिए, हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ जरूर मिलेगा। तुर्कमान गेट पर है, माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर जनाजा आ चुका है शाहनवाज का, चौराहे पर रखा गया है शाहनवाज के शव को यहाँ पर, और पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, इनकी मां यहाँ पर मौजूद है, और हम आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तनावपूर्ण यहाँ पर माहौल हो चुका है। बिल्कुल चौराहे के बीच में शाहनवाज का जो शव है, जिसको कल रात को 15 मिनट तक पीटते रहे लोग, और एक इंसान सरेआम खुली सड़क पर, दिल्ली की सड़क पर पिटता गया अपने बच्चों के सामने, और थोड़ी देर में उसने अपना दम तोड़ दिया। बीच चौराहे पर ये यहाँ पर जनाजा रखा गया है शाहनवाज का, और हाय हाय के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे, विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर परिवार का आरोप है कि जो FIR भी दर्ज कराई गई थी वो भी यहाँ पर वो भी गलत है, लेकिन माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बना हुआ है। जो परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंसाफ की मांग लेकर पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। और कैसे दिल्ली में एक छोटी सी बात को लेकर एक परिवार यहाँ पर जो है वो बिखर गया। किस तरीके से एक छोटी सी कहासुनी पर यहाँ पर रोड रेज की घटना को, जो वारदात होती है उसका अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर हम आपको तुर्कमान गेट दिखा रहे हैं, और इस पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। सुबह से ही पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, धरना दे रहा है और आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर भाई जनाजा है। अरे एक एक करके निकलती जाओ। भाई तो निकालो, रुको आ जाओ आप इधर आओ, इधर खाना इधर आना, यहाँ पर पूरा परिवार मौजूद है। एक बार उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम ये बहुत सरासर बहुत जुल्म हुआ है, एक बेगुनाह को मारा इन लोगों ने, और ये माफिया के लोग हैं। पुलिस ने पूरा केस बदल दिया मैम। क्या कहना चाहेंगे आप?
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तनावपूर्ण ये माहौल बन चुका है। चौराहे के बीचों बीच शाहनवाज का जो जनाजा है वो रख दिया गया है और परिवार की यहाँ पर मांग है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक जो इस धरने को यूं ही जारी रखा जाएगा। बनाइए, पूरा केस बदल दिया है। केस कुछ और है, पुलिस कुछ और बना रही है केस। बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको यहाँ पे दिखाते चलिए देखते रहो, चलते रहो। किस तरीके क्या कहना चाहेंगे अभी आप? क्या कहना चाहेंगे अभी आप? हम तो बस देखेंगे इसको चौकी बना रखी है ना यहाँ पे, चौकी खत्म कर दो। जब पुलिस तुम्हारी किसी काम की नहीं है ना तो चौकी खत्म कर दो। पुलिस खत्म करे, पुलिस पब्लिक का राज हो जाए, बस पब्लिक का राज होना चाहिए। पब्लिक जो पूरा अकेला था, 2 बच्चे थे, अकेले को मारा, उसको साथ भी नहीं जगह घेरी हुई ना, किसी काम की नहीं है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कल से रात से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। भतीजा था मेरा, मार दिया। भतीजा मार दिया 5 जनों ने। क्या कब तक यहाँ पे? यही कह सकते हैं कि बस मार दिया, एक बेगुनों को मार दिया बदमाशों ने। पुलिस ने मिलकर मरवाया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, पुलिस ने मिलकर मरवाया। बोलो पुलिस वालों ने और इन जीतने वालों ने, आम पार्टी वालों ने हमारे बच्चों को मरवा दिया उन हरामियों से। उनको पकड़ कर बुलाओ, हम यहाँ से जब जाएंगे, वरना जाएंगे नहीं। चाहे 1 दिन हो जाए, चाहे 10 दिन हो जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे। हम भी मरेंगे अगर हमारे बच्चों को इन लोगों ने मरवाया है। तो इन आम पार्टी वालों ने और इन पुलिस वालों ने मरवाया, तो रहमान वाले पुलिस वालों ने मरवाया। वो पुलिस वाले देख रहे हैं। आपका शाहनवाज क्या लगता है? क्या यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? भाई कहाँ है? एक्चुअली सुबह से जो बच्चे बयान कर रहे थे, वो कह रहे थे जो हादसा हुआ है बच्चों के सामने, उसके भाई के सामने, पुलिस ने कोई उनका बयान नहीं दिया और कोई इसमें एफआईआर में कोई भी नाम नहीं है कि किसी का 3 जनों का 4 जनों का नाम लिखवाया, बच्चे ने पहचाना, उसके भाई ने पहचाना, ये नाम है। पुलिस ने देखिए किसी भी कहीं भी उसका नाम नहीं दिया दिल्ली पुलिस ने। और एडमिशन जो पुलिस वाले मौजूद थे वहाँ पे बच्चा उनके पास भागा, उनका विटनेस नहीं दी, पुलिस वाले मौजूद थे। बताइए एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कहती है हम आपके साथ हैं, कहाँ पुलिस हमारे साथ है? पुलिस क्या पैसा खा चुकी है क्या अभी तक उनका नाम नहीं आया मीडिया में? कहाँ जाएंगे हम लोग? हम पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी, कौन करेगा बताइए? अगर इस तरह से इन्होंने करा नहीं, हम डेमोन्स्ट्रेशन पूरी दिल्ली में ये डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि आज इस चीज का नहीं है। पूरी दिल्ली में हमारी बहनें सोचता नहीं है, रेप होता है बसों में, हर जगह होता है, स्टूडेंट के साथ गोली चलती है। चलिए आपको यहाँ पर हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरा जो माहौल है वो तनावपूर्ण यहाँ पर बना हुआ है और किस तरीके से महिलाएं जो हैं शाहनवाज को यहाँ पर देखना है, परिवार जो वाले हैं यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आप शाहनवाज आपका क्या लगता है? मेरे भाई लोग हैं, हमारे मुसलमान हैं। पुलिस जोर से बोले। मुसलमान है भाई लोग, हमारे मुसलमान भाई हैं, इलाके के रहने वाले हैं। बस यही बात है, हमारे इनका बस मुसलमान भाई का रिश्ता है इनका हमारा, बस। और जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब करे। हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तुर्कमान गेट है जहाँ पर कल रात को एक शख्स को पीट कर मार दिया गया और हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ सगी बहन यहाँ पर मौजूद है, क्या बोलना चाहेंगी? आप इंसाफ की मांग करना चाहेंगी? क्या आप कुछ बोलेंगी? मुझे ये शाहनवाज की बहन है जिनका यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है। आप कुछ कहना चाहेंगी? इंसाफ की
हम शाहनवाज की बहन से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ये तुर्कमान गेट का जो ये इलाका है पूरा तनावपूर्ण बना हुआ है और यहाँ पर बीच चौराहे में शाहनवाज का जो जनाजा है उसको यहाँ पर रखा गया है। हमारे साथ शाहनवाज की बहन है, हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहनवाज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे अभी? मुझे अपने भाई के इंसाफ चाहिए, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए बस। हमारे भाई का कसूर क्या था? क्या गलती करी थी उसने? उसका कसूर क्या था? टक्कर होती नहीं है, उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती बता दो बस, कोई बात नहीं, बल्कि गलती बताओ उसकी गलती। उसने क्या गलती करी थी? उसने गलती क्या करी थी? ये पुलिस वाले वर्दी क्यों पहन रहा है फिर जब ये काम ही नहीं कर रहा है? उसकी गलती बता दो, उसकी गलती क्या थी? पड़ा हुआ है बच्चा, कोई भी नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा। हर आंखें यहाँ पर नम है, हर आंख में यहाँ पर आंसू है। एक छोटी सी घटना रोड रेज की, वो किसी की जान ले ले यहाँ पर दिल्ली में, और दिल्ली में आए दिन अमूमन ऐसी घटनाएं होती रहती है। कहाँ गई हमारी संवेदनशीलता, कहाँ गए हमारा पेशेंस? जब एक छोटी सी घटना में कोई किसी की जान ले लेता है, 15 मिनट तक एक आदमी पिटता रहा इन्हीं सड़कों पर खुलेआम, पुलिस यहाँ पर चश्मदीद बनी रही, लोग यहाँ पर खड़े थे जो यहाँ पर विटनेस थे, लेकिन किसी ने बचाने की जहमत नहीं यहाँ पर उठाई। पूरा परिवार यहाँ पर गमगीन है और सभी की आंखों में यहाँ पर आंसू है। हम यहाँ पर जो परिवार वाले हैं उनसे बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ सबके पुलिस का काम है, बस सिर्फ पुलिस ने ही करा है। हम उसका रहना नहीं चाहते, हम उसे चाहते हैं, उसे पकड़वाओ, उसे लाओ, कातिल को हमारे सामने लाओ। हमें जब भरोसा होगा कि पकड़ा इन्होंने, हमें भरोसा नहीं है इन लोगों पे। कातिल को सामने लाओ, कातिल को सामने लाओ, हमारे कातिल को नहीं लाओ। यहाँ नहीं रहे, हम उनका देश निकालना चाहते हैं। वो यहाँ पर है ना, वो रात को कुछ भी कर दिया उसने, हमें यहाँ से के भगाया। 4 बजे हटा दिया हमें रात को, वो कब करेगा? हम सुबह 7 बजे तक गिरफ्तार कर लेंगे और अब हम 12 बजे आए तो अब तक भी नहीं करा। शाम के 7 बज गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एक आदमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक आदमी, पुलिस झूठ बोल रही है, हमारे पुलिस झूठ बोल रही है, बचने के लिए पुलिस झूठ बोले, कुछ नहीं करा। बच्चे साथ था, वो पहचानेगा ये बंदा था। जब हमारा बच्चा पिटा है, उसका इतना बड़ा बच्चा है 12 साल का, ये उन्हें बताया। उनने यहाँ की पुलिस पैसा खा चुकी, 24 घंटे के अंदर वो गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्या पुलिस में होते हुए ये हो रहा है तो बाद में क्या होगा ये बताएं आप? पुलिस सामने बैठी हुई मतलब है, खून हो रहा है 1 से 1, तो बाहर क्या होगा? थोड़ी दूर के बाद क्या होगा? 1 से 1 आप मार देंगे पुलिस के होते हुए। और या पुलिस तो उन इंसानों के पीछे भागती है जो मालों के टिरक लेके जाते हैं, ठेलों के टिरक के रिश्वत खाने के लिए। पुलिस ये काम करती है, पुलिस ये काम नहीं करती। शाहनवाज आपका क्या लगता है? बहन है, ये बहन है। शाहनवाज लगता था हमारा, क्या लगता है? शाहनवाज भाई लगता था हमारा। क्या बोलना चाहेंगी? हम क्या बोलना चाहेंगे, जब पुलिस ही इतनी बेकार बैठी हुई है तो और क्या कर सकते हैं? पुलिस होते के सामने कुछ भी नहीं कर सकती, बिल्कुल ही हद कर दी। रिश्वत खाने के लिए, गुंडों के लिए पुलिस वो है, जो बेचारे लाचार है उनके लिए कुछ नहीं कर सकती पुलिस। बहुत ही शर्मनाक की बात है। ऐसी पुलिस को तो और सजा देनी चाहिए। हमारे बच्चे की लाश हमारे सामने आ गई, कर सकती है आजकल खंडन कर सकता है। तो बताइए आज क्या होगा? कल फिर यही सब कर तमाशा होने वाला है। छोटे छोटे बच्चों के सामने बच्चे कह रहे हैं हम पापा को बचाओ, हमारे पापा को बचाओ। लानत ऐसी पुलिस पे बिल्कुल ही होने वाला है। ये तो दब्बो हो जाएगी, फिर वही हाल होगा उनका। चलिए, पुलिस से नाराज यहाँ पर लोग हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये यहाँ पर कहना है परिवार वालों का। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से बीच सड़क पर यहाँ पर शाहनवाज का जो जनाजा है वो यहाँ पर रखा हुआ है और परिवार वालों का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से जनाजा यहीं रखा रहेगा, जनाजा नहीं उठेगा यहाँ से, यहीं रखेंगे। पुलिस खड़ी थी रात को, ये रही पुलिस चौकी, ये बना हुआ पुलिस बूथ, यहाँ जीप खड़ी थी, नहीं मारेगी, पब्लिक ने मारा, पुलिस ने उनको मारनी चाहिए। हर मोर्चे पे पुलिस लगनी चाहिए, यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं। वाला जो अनिल शर्मा है, अगर 2 बाइक पे जाते हैं तो चाटा मार के उतार देते हैं, और रात को इतना बड़ा कांड कर गया, उन्हें अभी तक किसी को नहीं पकड़ा। वो पैसा खाया हुआ मोटा, वो मोटा पैसा खाया। बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे
वाला भी इलाके का है, लेकिन अभी तक मारने वाला इलाके का है। क्या पहचानते हैं? क्या पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। पोस्टर लगाए हमने उसके, काली मस्जिद पे रहता है, यही तुर्कमान गेट काली मस्जिद पे रहता है। मारने वाले भी वो बदमाश है, उसके साथ पोस्टर लगे। आज इंसान भी कल हमें उठा के गए थे रात को 1 बजे। झाड़ू वाले को जिताया गया है, इसलिए जिताया गया था कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए खड़ा होगा। अब इसने तो सबके अत्याचार करने शुरू कर दिए, इसका कोई ना कोई सवाल जरूर उठना चाहिए। हम इतने यहाँ से जाम नहीं हटाएंगे। 15-20 कदम की दूरी पे रहता है, जिसने मारा है वो इतनी दूरी पे रहता है, और वो बच्चा भी यहाँ का। पुलिस खूब जानती है, पुलिस खूब जानती है। वो ये क्या उनका जो बेटा है उसने पूरी वारदात को अपनी आंखों से देखा? वो सारी चोटें लगी हुई है, उसको मार रखा है। छोटा सा बच्चा था 11 साल का, उसे भी मारा है। छोटे से बच्चे बताया उसने, क्या बताया? भतीजा था, बोला उसने कहा मेरे पापा को छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। हल्का सा टच किया था गाड़ी पे, उसकी हेडलाइट टूट गई। सिर्फ हेडलाइट की कीमत इतनी हो गई कि बंदे की वैल्यू नहीं रही, उसको जान से मार दिया। ट्रैफिक जाम था, इस वजह से यहाँ पर ऐसे गाड़ी से गाड़ी टकरा जाती है, इस तरह गाड़ी से गाड़ी टकराई। बात गया कि मेरे पापा को मार रहे, पुलिस वाले ने टर्न लिया और अंदर पुलिस स्टेशन में चला गया। चलिए एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो चौराहे के बीच में यहाँ पर शाहनवाज का जो जनाजा है वो रखा गया है। और इन तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर बीच में शाहनवाज का जो जनाजा है, यहाँ पर शाहनवाज का जो जनाजा है वो यहाँ पर रखा गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जो माहौल है तुर्कमान गेट का, यहाँ पर तनावपूर्ण यहाँ पर बना हुआ है। एक एक करके परिवार वाला जो यहाँ पर जनाजा रखा हुआ है शाहनवाज का, उसको यहाँ पर देखने आ रहा है। और यहाँ पर हर एक, सबकी आंखें नम हैं। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, सबकी आंखें नम हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या अब यहाँ पर कब कहना है, क्या कहना है आप लोगों का? पुलिस कोई वो नहीं कर रही इस पर कार्रवाई, तो यही है, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही इसके ऊपर। आप शाहनवाज की क्या लगती है? मेरा दामाद लगता है आपका? नवासा लगता है? मुझे मत दिखा दो भैया। क्या कहना चाहेंगे? देखूंगी तो एक एक करके परिवार के जो सारे लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं अपने खून से यहाँ पर मिलने के लिए, और सबकी आंखें यहाँ पर नम है। लेकिन सवाल यही है कि क्या एक मामूली सी टक्कर किसी की जान ले सकती है? क्या हम दिल्ली वाले इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि हमारे में पेशेंस लेवल जो है यहाँ पे खत्म हो गया? क्या कहना चाहेंगे? मेरा नवाज गया, बस हमने कुछ नहीं भैया, हमें वोट देगा उसको हो रहा सामने, सामने वोट देगा उसको वोट के सामने। नमाज फोटो देख लूं, नमाज का फोटो देख लूं। आज पुलिस आती तो बच सकता था, नहीं बच जाता। आज आती बच्चों के कहने पे पुलिस तो बच जाता। आज पुलिस की बदौलत ये मरा है, और जब भी पुलिस इंसाफ नहीं कर रही है, आखिर क्या माजरा है, क्या मतलब है इसका? बच जाता आज पुलिस होती तो, कल पुलिस बच्चों के कहने पे आती तो बच जाता बच्चा। आज क्या हुआ? आज वो अपनी जान से चला गया, अपनी जान से बच्चा चला गया। अब क्या हुआ? अब क्या लाके दो बच्चे को? सही बात है। नहीं तो कातिल को लाके दो, कातिल को लाके दो। 24 घंटे होने को आ रहा है, इन लोगों को पकड़े रह गए। 24 घंटे होने को देंगे, जब तो पता लगेगी उसके, जब उसको मारेंगे। हमें कातिल चाहिए, अब कातिल चाहिए हर हाल में। यही तो कह रही हूँ, जब कातिल आएगा मार दिया। मेरा भतीजा है। क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा गया, खून के बदला खून चाहिए, पाप भी सजा होनी चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। अल्लाह अपने बच्चों का कुछ भी नहीं देखा, बच्चों को लेके जा रही है, तब के लिए हमें तो वो बच्चे चाहिए जिन्होंने मारा है। बस हमें आप और ये क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? हमारे बच्चे दोनों सब जानते हैं यहाँ के बदमाश हैं। पुलिस रिश्वत ले लेके उनको बिल्डर बनाया। मुंबई से आया मेरा भाई, ये मुंबई से आया। छोटा उसके छोटे मासूम बच्चे, वो मोटरसाइकिल पे था,
टच होने पे इतना मारा है और पुलिस उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले रही पुलिस। और ये चौकी ये रही तो यहाँ पर बच्चे को मारा है। उनका छोटा बच्चा भी उनके साथ मौजूद था। क्या बताया उसने? लाल कर दिया उसको भी। की वजह से बाप ने अपने में ले ली, बच्चे बचाए कि कहीं बच्चों को न मार दिए। बोल रहा था मेरे पापा को बचाओ, कोई आके पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं करी। पब्लिक किसी ने कुछ नहीं दिया। एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट का केस रख दिया है और मारा इन्होंने 6-7 जनों ने मारा रख के पकड़ के। मेरे पापा को बचा लो, पुलिस वाले देख के चले गए। आपकी बात भी इनकी वजह से क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? अभी तक कोई एक्शन नहीं उठाया है, कोई गिरफ्तार नहीं किया है। बिल्कुल मेरा तो बच्चा बहुत सीधा था जो गया है। आज उसके माँ बाप के दिल से पूछो क्या हाल निकल रही है। सही बात है, ऐसे ही जाओगे। माँ बाप से पूछो क्या हाल है उसके माँ बाप। सब यही चाहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से मारा है, हमें भी वो लोग मिले, हम अपने हाथों से मारेंगे। पुलिस नहीं मारेगी, हम मारेंगे। हमारी यही चाहत है, हम मारेंगे। उनके बच्चे, शाहनवाज का बच्चा भी उनके साथ था, उसने क्या बताया? 2 बच्चे वो कह रहा है हम हाथ जोड़ रहे थे, सॉरी और पुलिस नहीं आई। हम बुलाने भी गए तब भी पुलिस नहीं आई और जब तक मुंह में से झाग निकलने लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप चाहते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो यहाँ पर आए और वो आना चाहिए। क्यों नहीं आए? जब वोट लेने आ सकते हैं तो इस वजह क्यों नहीं आते? वो क्यों नहीं आ रहा इस वक्त पे? क्या यहाँ के विधायक जो थे वो आए? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। ये तो परस्ती हो रही है, क्या हो रही है? ये क्या चाहते हैं? ये वोटों के लिए घर घर दर आते हैं और जब ऐसे हाल हो जाता है तो आपको IBN7 के माध्यम से सब सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे जिन लोगों ने मारा है ना उनको पेश करिए। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहिए कि इसका हल निकाले, उनको आना चाहिए। होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ। वो सारे 6-7 भाई हैं, वो हर इंसान के साथ नहीं करती। यहाँ पर सर भी गए थे आसिम अहमद वोट लेने के लिए और यहाँ पर इतना बड़ा मर्डर केस हुआ है, वो एक बार भी नहीं आए। रात में आकर कसम खाकर चले गए कि सुबह आकर मैं मुजरिमों को तुम्हारे सामने, लेकिन अभी तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। प्यासे पब्लिक यहाँ पड़ी है, क्या करा पब्लिक के साथ में या उनके घर वालों के साथ में? क्या करा है? आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी यही हादसा हो सकता है। पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस तो रिश्वत खाती है, गड्ढे खाती है पुलिस। उसने बाहर निकाल दिया, कुछ भी नहीं करा। बच्चे छोटे सा था, पापा बचाओ बचाओ, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। वो रोता रही है बच्चों को। अंकल हमारे पापा को बचा लो। आप आगे आइए, पूरी बात बताइए जो आप बता रहे हैं। पापा को बचा लो, पुलिस अंकल नहीं आई, हाथ मार के भगा दिया, हाथ मार के भगा दिया। लेकिन आपको लगता है कि जो लोग यहाँ पर तमाशबीन बने रहते हैं, जो देखते रहते हैं ये सारी घटना को, उनको आगे आना चाहिए? हम दिल्ली वाले खुद नहीं आते मदद करने के लिए? क्या जिनको मार रहा है हमें भी ऐसा मारेंगे? वो यूँ बच रहा है कि जब पुलिस ही नहीं आ रही तो हम क्या करें आगे आके? वो भी बच गए। रास्ता चलता तो भागता इन चीजों से, कैसे आएगा? पुलिस आती तो पुलिस के साथ पब्लिक भी काम करती। पुलिस का कसूर है, जो भी है किसी नाजायज बच्चों को तंग करते हैं, नाजायज बच्चों को उठाते हैं। कैसे पुलिस को बच्चा बुला रही है तो पुलिस भी नहीं आई है? आप शाहनवाज के क्या लगते हैं? पकड़ लेगी। हमारा कुनबा ये गलत है ना। पुलिस को चाहिए कि जब बच्चा बुला रही है तो आना चाहिए था। तो जवान बच्चा गया। देखो आप यहाँ पे आइए हमारे साथ। मेरा भाई था, मेरे भाई को मार दिया। मेरा भाई बहुत अच्छा था, क्यों मारा उसको? मेरे भाई यही खड़े थे पुलिस वाले, मेरे भतीजों ने खुद देखा है, उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस वालों को भी मार दो, सबको मार दो। मेरे भाई को पापा को सबको मार दो, उनको भी मार दो। आपके भतीजे से बात हुई, उसने क्या बताया? उसने बताया था 2 पुलिस वाले खड़े थे यहाँ सामने, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम कहते भी रहे हमारे पापा अब्बू को मार रहे हैं ये, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो खड़े थे, कहने लगे 100 नंबर की पुलिस में फोन कर दो। कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आपको सुन रहे होंगे। कोई विधायक यहाँ पर आया सुबह? किसी ने कुछ नहीं किया। हम कल रात से यहाँ पर बैठे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया हमारे साथ।
हमारी परेशानी में कोई साथ नहीं दे रहा। मेरे भाई को मार दिया, मेरा भाई बेकसूर था। अब आगे आप क्या चाहते हैं? सब सजा होनी चाहिए, जला दिया जाए उन्हें, यहीं खड़ा करके, जहाँ मेरे भाई को मारा है यहीं पे खड़ा करके जला दो चारों को। ओ मेरी बात सुन, हाथ में लो, गोद के मारो उन्हें। ये गुस्सा है परिवार वालों का शाहनवाज को जिन्होंने मारा है। ये अब यहाँ पर इंसाफ चाहते हैं और शाहनवाज का जो शव है वो यहाँ पर चौराहे पर रखा गया है। परिवार का एक एक शख्स यहाँ पर आकर शाहनवाज से यहाँ पर मुलाकात कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या हम दिल्ली वाले इतने इम्पेशेंट हो गए हैं, क्या संवेदनहीन हो गए हैं कि अब भी हम इतनी छोटी सी बात पर इस तरीके से रिएक्ट करते हैं? तुर्कमान गेट पर इस वक्त अजान हो रही है, लेकिन इसी जगह पर यहाँ पर शाहनवाज का जनाजा भी यहाँ पर रखा गया है। पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर इंसाफ की मांग लेके खड़ा है कि किस तरीके से एक शख्स जो अपने पूरे परिवार के साथ रात को जा रहा था, एक मामूली सा टक्कर के बाद पीट कर एक शख्स को मार दिया गया, उसी के बच्चों के सामने। क्या हम दिल्ली वाले इतने संवेदनहीन हो गए? ये सवाल हमको जरूर पूछना चाहिए। शाहनवाज की बहन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। रो रो कर बुरा हाल है पूरे परिवार का, लेकिन मांग है कि इनको यहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान था, उसके साथ ऐसा क्यों किया इन चारों ने? इन सबको जिंदा जला दो यहाँ पर। और पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। हम कल रात से यहाँ पर बैठे हैं, कल 1 बजे से यहाँ बैठे हैं, हम भूखे प्यासे, किसी ने कुछ नहीं किया। 11 बजे से बैठे हैं हम यहाँ पर, 11:30 बजे से ये वक्त हो गया, कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। हमारे बच्चे सब भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। बात क्या है बोल रहा? भाई आए थे, वो केजरीवाल कहाँ मर गया, अब क्यों नहीं आ रही है वो सरकारी पब्लिक क्या पड़ी, क्यों नहीं आया वो केजरीवाल? असीम भाई आए थे, असीम भाई रात को बोले नीचे लेट जाऊंगा आकर सुबह, अभी तक उनका आता पता नहीं है कि मैं लेकर आऊंगा। किसी को लेकर नहीं आए ना, वो खुद आए, झूठे हैं सब। मेरा भाई तो चला गया, मेरे भाई को हमने छीन लिया। हम आपकी बात आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे माध्यम से। आप दिल्ली की सरकार को, जहां पर ये घटना हुई है दिल्ली में, आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत ही शर्मनाक बात है, सबके सब खड़े रह गए, मेरा भाई मर गया। तुम सबके साथ होता तो तुम सब भी यही करोगे क्या? ये बताओ। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने भी यही करा, पब्लिक ने भी यही करा। मेरा भाई पिटता रहा, कोई नहीं आया उसको बचाने यहाँ पर। कम से कम कोई बचा तो लेते, थोड़ा सा तो बचा लेते। अनिल शर्मा को यहाँ से हटाया जाए, अनिल शर्मा को यहाँ से हटाया जाए, अनिल शर्मा को यहाँ से हटाया जाए। अनिल शर्मा मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान था, उसके साथ ऐसा क्यों किया? गुंडों से पुलिस वालों ने पैसा खा लिया, हमारी सुनवाई नहीं की, रात को ही पैसा खा लिया। कौन कौन आया सुबह से आपकी बात सुनने यहाँ पर? कोई नहीं आया, कल आए थे असीम भाई बस, और कोई नहीं आया। और हमसे बात करें, उन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा दीजिए। मेरा भाई बेकसूर था। पुलिस हटाओ इनको, हटाओ। खून के बदले खून चाहिए, बदले खून चाहिए। यहाँ पे जला दो जिंदा, चारों को जितने थे सबको जिंदा जला दो। यहाँ पर ऐलान है, हर आंखों में उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से यहाँ पर हर इंसान को हर इंसान को यहाँ पर शिकायत है दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस से कि किस तरीके से यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। जो FIR लिखी गई उसमें गलत नाम है, ऐसा परिवार वालों का यहाँ पर